हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पीएच एंड पीएच स्केल। आज हम पढ़ेंगे पीएच एंड इट्स इम्पोर्टेंस। पीएच की इम्पोर्टेंस पढ़ने से पहले हम पीएच को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। पीएच क्या है? ये एक वैल्यू है जो क्या एक्सप्रेस करती है? इट एक्सप्रेसेस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। मतलब पीएच एक ऐसी वैल्यू है जो हमें ये बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एक एसिड है या फिर कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक एक बेस है। पीएच को डिटरमाइन करने के लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं उस स्केल को क्या कहते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल में हम कलर आइडेंटिफाई करके ये पता लगाते हैं कि एसिड्स या बेसिस की स्ट्रेंथ क्या है, एसिड या बेसिस की पीएच वैल्यू क्या है। पीएच को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। क्या है? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयंस क्या है? जब भी एसिड की एक्वा सॉल्यूशन हम बनाते हैं, मतलब जब भी एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एसिड क्या करता है? अपनी H प्लस आयंस को सॉल्यूशन में रिलीज कर देता है। उन्हीं H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉगरिथम जो हम लेंगे और जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे pH वैल्यू। जब भी एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है वो H प्लस आयंस रिलीज करता है और वो जो H प्लस आयंस हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ दोबारा से कंबाइन करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोनियम आयंस, H3O प्लस आयंस। तो हम pH को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस। इसके बाद बात आती है इम्पोर्टेंस ऑफ pH। pH की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में? सबसे पहली इम्पोर्टेंस है आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड pH। हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में डाइजेशन डिटेल में पढ़ी हुई है। हमने ये पढ़ा है कि डाइजेशन प्रोसेस के दौरान स्टमक क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन क्यों करता है स्टमक? इसलिए करता है ताकि जो फूड हमने इनटेक किया है, जो फूड हमने खाया है, उसकी डाइजेशन में हेल्प हो सके। तो जितना फूड हम इनटेक करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होगा। बट समटाइम्स क्या होता है, हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो ज़्यादा खाना खाने की वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मोर देन एनफ फूड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और एक्सेस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक को क्या करना पड़ता है? एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होने से हमारे स्टमक का जो pH है वो थोड़ा कम हो जाता है। नॉर्मली हमारी ह्यूमन बॉडी का जो pH है वो है 7 to 7.8। मतलब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या इसके ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादातर किस pH पे वर्क करते हैं? 7 से लेके 7.8 मीन्स अबाउट न्यूट्रल। तो अगर हमारी बॉडी का या किसी भी ऑर्गन का pH इम्बैलेंस हो जाए, मतलब 7 to 7.8 से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। तो डाइजेशन के दौरान जब हम एक्सेस फूड खा लेते हैं तो उस एक्सेस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक क्या करता है? एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है। एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होने की वजह से हमारे स्टमक का pH डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें पेन होती है और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज को हम कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी क्या है? एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। लोकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं कि हमें क्या बन रहा है?
ज़्यादा खाना खाने की वजह से खट्टा पानी बन रहा है, उस खट्टे पानी को हम क्या कहते हैं, एक्सेस एसिड। तो वो जो प्रॉब्लम है, वो जो स्टेज है, दैट इज कॉल्ड एज एसिडिटी। अब बस इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, जैसे डाइजीन ले ली या कोई और टैबलेट ले ली, जिनको कहते क्या है, एंटासिड्स। एंटासिड्स मीन्स जो एसिड्स के अगेंस्ट एक्ट करें, मीन्स जो एक्सेस एसिड हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दे। ऐसी टैबलेट्स को हम कहते हैं एंटासिड्स। जो एक्सेस एसिड्स के इफेक्ट को ख़त्म कर दे हमारी बॉडी में, उन्हें क्या कहते हैं, एंटासिड। तो हम क्या लेते हैं उस टाइम, एंटासिड टैबलेट्स। तो आप कभी नोटिस करना कि जब भी आप एंटासिड टैबलेट्स लोगे, नहीं भी लोगे तो आप लोगों के घर पे शायद पड़ी होंगी, आप देखना उसके बैक कवर में उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे, तो उसमें आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स दिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एट्सेट्रा। तो इन टैबलेट्स में क्या पड़ा होते हैं, बेसिस पड़े होते हैं, कौन कौन से, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो इन केमिकल्स का क्या काम है, ये बेसिक इन नेचर है, तो ये एक्सेस एसिड के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इससे हमें फिर क्या हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। समटाइम्स हम एंटासिड टैबलेट्स लेने की बजाय इनो भी लेते हैं, तो आप इनो के पाउच पे भी चेक कर सकते हो, उसके इंग्रेडिएंट्स में भी हमें क्या मिलेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर ये दोनों, क्योंकि ये दोनों बेसिक हैं और इनका काम क्या है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस्ड एक्सेस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है पीएच की हमारी डेली लाइफ में, इट्स टूथ डिके एंड पीएच। अब पीएच का टूथ डिके से क्या रिलेशन है, क्या लिंक है, मैंने आपको पहले भी बताया, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है या फिर हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो किस पीएच पे वर्क करते हैं, 7 to 7.8। मतलब हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए क्या पीएच चाहिए, न्यूट्रल पीएच, 7 से लेके 7.8 के बीच। अगर ये पीएच थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाए, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। अब हमने पीएच स्केल पढ़ते हुए ये पढ़ा था कि न्यूट्रल पीएच वैल्यू क्या होती है, 7, लेकिन मैं ये कह रही हूँ बार बार कि हमारी बॉडी न्यूट्रल पीएच पे वर्क करती है, और साथ साथ मैं ये भी कह रही हूँ कि 7 to 7.8। अब ये जो 0.8 एक्स्ट्रा है, ये क्यों है, क्योंकि जो हमारा माउथ है ना, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। और ये जो सलाइवा है ये लिटिल बिट बेसिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से हमारे माउथ का जो पीएच है वो कितना हो जाता है, 7 से 7.8 के बीच। अब जब हम खाना खाते हैं या कुछ भी मीठा खाते हैं, तो कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे माउथ में रह जाते हैं। इसकी वजह से जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन शुगर्स को या फिर रिमेनिंग फूड पार्टिकल्स को डिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वो भी एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। और एसिड की प्रोडक्शन होने की वजह से माउथ का जो पीएच है वो 5.5 के बिलो चला जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा टूथ सड़ना शुरू हो जाता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ डिके से मतलब है कि जो हमारे टूथ का इनेमल है उसमें क्रोजन होने लगती है, मीन्स उसका सरफेस धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। अभी जो एक्सेस एसिड हमारे माउथ में प्रोड्यूस हुआ है, इसे रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई चीज़ खाएं तो खाने के बाद हमें माउथ को अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए, या फिर टीथ को अच्छे से टूथपेस्ट के साथ अच्छे से ब्रश कर लेना चाहिए। टूथपेस्ट जो हैं
वो ज़्यादातर एल्कलाइन मीन्स बेसिक इन नेचर होती हैं। तो अगर एक्सेस एसिड हमारे माउथ में प्रोड्यूस हुआ भी होगा तो उसके इफ़ेक्ट को वो टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज कर देगी। इसीलिए कोशिश कीजिएगा आप वही टूथपेस्ट यूज़ कीजिएगा जिसका पीएच लिटिल बिट ज़्यादा हो, या फिर आप कह सकते हो जिसमें बेसिक नेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि जब भी एक्सेस एसिड हमारे माउथ में प्रोड्यूस हो तो हम टूथपेस्ट से ब्रश करके एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो आज हमने क्या पढ़ा? पीएच, इसकी इम्पोर्टेंस में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पीएच, और टूथ डिके एंड पीएच। बाकी की इम्पोर्टेंस पीएच की हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।